गुड मॉर्निंग माया। नाश्ता नाश्ता नाश्ता। विठल साहब को नाश्ता दो। मैं दूध हरगिज नहीं पीऊंगा। माया मुझे डायरिया है, सुबह से 6 बार जा चुका हूँ मैं। अच्छा, तो फिर ये वेजिटेबल बर्गर विद मैश पोटैटोस, ये ग्रिल्ड चीज सैंडविच कौन खाएगा? एक काम करो, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक के साथ रोसेज बाबा को दे दो। डॉक्टर। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, क्या कहा? मेरी रिपोर्ट गलत है, मुझे डायरिया नहीं है। माया गुड न्यूज़, मुझे डायरिया नहीं है, अब मैं खा सकता हूँ वो सब। अच्छा, तो सुबह से 6 बार टॉयलेट क्यों गए थे? ऐसे ही? वो तो सेफ्टी सेक, हालांकि मुझे पूरा डाउट था कि मुझे डायरिया नहीं है, तो मैंने कहा चांस क्यों लेना। तो सपोजिंग अगर तुम्हारी गलत रिपोर्ट में तुम्हें खांसी या जुकाम होता तो तुम यूं ही सुबह से खांसते छींकते जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। हाँ हाँ, सच अ रॉटन लायर इंदु। विठल दो उनको नाश्ता। जल्दी ला। अच्छा इतना ज्यादा मत खाना। हाँ, मैंने पाइनएप्पल पुडिंग, वॉलनट केक और आलू मटर कटलेट्स भी बनाए हैं ब्रेकफास्ट में। I'm so happy for my home, so happy for my heart. अरे कहाँ हो तुम रोसेश? क्या बात है? सुबह सुबह माया इतनी खुश क्यों है? जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे पता है साहब, मैम साहब इतनी खुश क्यों है? तो बता ना। गॉसिप करना मुझे अच्छा नहीं लगता। विठल, ये ले 100 रुपया, बता। वैसे गॉसिप करना मुझे इतना बुरा भी नहीं लगता, लेकिन 200 रुपया, अब बता। साहब गॉसिप करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन और ना मुझे सुना ही नहीं है। साहब 200 दे दीजिए। रिश्वत देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा 100 दे दीजिए बस। वैसे रिश्वत देना मुझे इतना भी बुरा नहीं लगता। 50 चलेगा। ये ले 50 रुपया, बता। कल रात को मोनिशा मैम साहब और साहिल बाबा के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और मोनिशा मैम साहब ने आत्महत्या करने की धमकी दी। अच्छा, that's it। तभी मैं कहूँ कि माया रानी इतनी मूड में क्यों है? इंदु, आज फिल्म देखने चले। अच्छा, कौन सी? मोनिशा बनी मुर्दा या बहू करे खुदकुशी और सास हंसे खुशी खुशी? टॉकिंग अबाउट इंदु। ओह भोली भोट, मासूम मल्लिका, जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि साहिल और मोनिशा का इतना बड़ा झगड़ा हुआ, क्यों? अरे वो तुमने मन ही मन बहुत बड़ा गरबा किया होगा ना। ए साहिल ने की है मोनिशा से बड़ी फाइट और मोनिशा तो खुदकुशी करने चली, हम तो पहनेंगे कपड़े वाइट, रंग लो। बोलिए मोनिशा भाभी। रोसेश भैया, ये साथ छोटी स्कर्ट और टॉप और वो सलवार कमीज ले लीजिए। ये आप क्या कर रही हैं भाभी? जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी तो इन सब का क्या करूंगी? वो बर्तन पोंछने का कपड़ा, वो टिश्यू पेपर और वो मिसेस देवीदयाल का नैपकिन जो वो यहाँ भूल गई थी, सब आप रख लीजिए और समझ के इनके 2000 दे दीजिएगा। ओह, मतलब आप ये बेच रही हैं? और नहीं तो क्या, अपनी श्रद्धांजलि का खर्चा तो निकालना ही पड़ेगा ना। अब मैं नहीं चाहती कि आपका भाई मुझ पर एक भी रुपया खर्च करे। अच्छा रोसेश भैया, वो 3 माला वाली रमोना है ना, वो मेरा सैंडविच टोस्टर ले गई थी, उससे किराया ले लीजिएगा उसका। और 7 माला वाले राठौड़ अंकल, उन्होंने मुझसे टैक्सी को देने के लिए 10 रुपए लिए थे, वो भी ले लीजिएगा। और हाँ, शोक सभा में गाने के लिए ये कुछ मेरी फरमाइश लीजिए। मैं तो रास्ते से जा रहा था। तोहफा 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 तू 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 तारा। मोनिशा भाभी, ये तो हिंदी फिल्मों के गाने, इनसे श्रद्धांजलि कैसे मिलेगी? थोड़ा सा बदल के गाइएगा ना रोसेश भैया। जैसे कि रास्ते से जा रहा था, लोफा योगर्ट खा रहा था, कविता सुना रहा था, मेरी भाभी मरी तो मैं क्या करूं, मोनिशा भाभी मरी तो मैं क्या करूं। मुझे सुहागन की तरह सजाइएगा, हाथ में
पे चूड़ियां, मांग में सिंदूर, शादी का लाल जोड़ा। अच्छा बाबा, शादी का लाल जोड़ा मत पहनाइएगा, जानती हूँ 5,500 का था। भारत मैचिंग सेंटर में मार्बल शिफॉन की लाल साड़ी मिलती है 250 रुपए वाली, उस पर 40 रुपए मीटर वाली जरी का बॉर्डर लगवा लीजिएगा। और हाँ, मेरी बरसी पर वो 4 माले वाली कमीनी बैजंती को बिल्कुल मत बुलाइएगा। उसकी सास की जब बरसी थी ना, तब उसने मुझे इनवाइट नहीं किया था। कमीनी कहीं की। मोनिशा भाभी, आप भी आशीष भैया, अगर इन चंद सालों में आपको मुझसे थोड़ा बहुत लगाव हो गया है तो प्लीज मेरे लिए एक श्रद्धांजलि लिखकर सुना दीजिएगा। लीजिए पेन पेपर उठाइए, ये मुझसे नहीं होगा भाभी। आप कवि हैं रोसेश भैया। हाँ वो तो है, लेकिन श्रद्धांजलि की शुरुआत एक अच्छी सी कविता से कीजिएगा, जिससे पढ़कर लोगों को लगे जैसे मैंने वो कविता लिखी है। पहले कविता, फिर एक अच्छी सी लंबी सी श्रद्धांजलि लिखिए ना। मोनिशा, मोनिशा तुम गले में फांसी डालकर जान देने जा रही हो, और खुदकुशी असफल नहीं तो जेल हो सकती है। you know that? जेल? वैसे 15-20 हजार रुपए की जमानत देकर छूट सकती हो, लेकिन 15-20 हजार रुपए? एक तो मरूंगी भी नहीं, ऊपर से खर्चा। ये तो वही बात हुई ना कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। डोंट वरी मोनिशा, मैंने तुम्हारे लिए सुसाइड के कुछ नए तरीके ढूंढ निकाले हैं इंटरनेट पर। आई शो यू। दोशान, हमें मोनिशा भाभी को मरने से रोकना है, ओके? इट्स हर लाइफ रोसेश, हम सिर्फ समझा सकते हैं। मोनिशा मत करो प्लीज। मेरा फैसला अटल है। सो तरीका नंबर 1, अफ्रीकन जड़ी बूटी मोम्बोलिना चबा चबा कर खाने से हंसते हंसते मौत आ सकती है। कितने की है? $39.99। बहुत महंगी है। ओके, ये फ्री वाला। Check it out. कैलिफोर्निया के स्पेंसर टावर के 135वें फ्लोर पर जाकर जंप मार सकती हो। How's that? 135वां फ्लोर? तकलीफ नहीं होगी? Not at all. लिफ्ट है उस बिल्डिंग में। दोशान, ये लिफ्ट से ऊपर चढ़ने की नहीं, ऊपर से जंप मारने के बाद की तकलीफ की बात कर रही है। Will you cut out this nonsense, please? और मोनिशा भाभी, आप सुसाइड नहीं कर रही, ओके? अरे, रिवेरा मॉल में सलवार कमीज की बहुत बड़ी सेल लगी है, पता है आपको? Yeah, he's right. 70% ऑफ स्टॉक क्लियरेंस सेल है। लेकिन मोनिशा, वहाँ के स्टोर मैनेजर की वाइफ कांच के कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती है। अच्छा, दुष्यंत जी, मुझे प्लीज जरा वो मॉल में छोड़ दीजिए ना, मैं थोड़ी देर बाद मर लूंगी। वैसे भी मुझे आकर रोसेश भैया की लिखी हुई श्रद्धांजलि भी तो सुननी है। तो रोसेश भैया, मैं मॉल में जाके आती हूँ, तब तक आप मेरी श्रद्धांजलि लिख के रखिएगा, ओके? Well, what can I say? You could say okay, या no मैं नहीं लिखूंगा, या let's see. Anything one can say. तो रोसेश भैया याद रहे, श्रद्धांजलि से पहले कविता, और वो भी ऐसी कि लोगों को लगे कि मैंने लिखी है, ओके? जीजा जी! रोसेश! रोसेश! इंदु, तुमने रोसेश को देखा है? मेरा चेहरा देख के तुम्हें क्या लगता है? रोसेश! सुनो सुनो, I'll give you a hint, okay? मैं खुश हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, मैं जंगल के हिरन की तरह यहाँ वहाँ खुदक रहा हूँ, मोर की तरह अपने पंख फैलाकर नाच रहा हूँ। बोलो बोलो। I got to the point. रोसेश यहाँ नहीं है। सही जवाब। कहाँ है वो? पता नहीं, रात को कह रहा था कुछ अर्जेंट लिखना है, और अभी अभी मैंने उसे टेरेस पे जाते हुए देखा। Okay, I get I know what it is. Women's Week magazine ने मुझे एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा है। ओह, वैम पे स्पेशल इशू निकाल रहे हो लोग? मैं माया सारा भाई अपने ही शब्दों में, तो मैंने रोसेश को कहा एक पैराग्राफ लिखने के लिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। मैं माया सारा भाई अपने ही शब्दों में, और लिखेगा रोसेश। इसमें उलझा होगा बेचारा। Of course, of course. Oh, Dad. Hi, Sahil. मोनिशा यहाँ आई है। मेरा चेहरा देख के क्या लगता है? Oh yeah. No.
नहीं आई है। क्यों, क्या हुआ? उसका सेल स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, तो वो बैटरी बचा रही होगी ना। सेल को बार-बार रिचार्ज करने से घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो बढ़ जाता है 10-12 रुपए। माया, मोनिशा मर्दन बाद में करना, तुम देख नहीं रही हो कितना परेशान है साहिल। क्या हुआ डार्लिंग? क्या हुआ? मॉम, मोनिशा ने ये सुसाइड नोट लिखी है। मैं मोनिशा सारा भाई, मृत्यु तो शरीर की सहेली है, आत्मा एक अनंत पहेली है। दिखा। गुस्से में आकर वो नहीं, वो कुछ नहीं करेगी। वो बहुत अपसेट थी मॉम। I know, वो यहाँ आई थी। अच्छा, कह रही थी मम्मी जी का हंसनामा बाय, फिर हो सके हम लोग ना मिले एंड ऑल दैट। मैंने उसे समझाया कि जिंदगी भगवान की बहुत महंगी गिफ्ट है, उसे खुदकुशी करके यूं वेस्ट मत करो। तो महंगी और वेस्ट साथ साथ सुन के उसकी आंखें चमक गईं। वो कुछ नहीं करेगी, डोंट वरी। मेरी लाख बुराइयां थी, अल्लड़ अनाड़ी थी, मैं बड़ी जाहिल, फिर भी मेरे पति बने इस नादान नदी का साहिल। बिन साहिल में सदा रहती एक कहानी अधूरी, मुझे याद करना कभी कभी साहिल, मैं इतनी भी नहीं बुरी। हैं? माया, ओह डार्लिंग, कम ऑन, कुछ नहीं होगा। लो, उसका फोन भी आ गया। 100 साल जिएगी वो। कहाँ हो तुम? अब तुम क्या बैठकर ये पूरा लेटर पढ़ोगे? अरे भाई, मोनिशा की पर्सनालिटी पे पूरी कविता लिखी है। मोनिशा की पर्सनालिटी इतनी लंबी कविता? और वो भी किसने लिखी है पता है? रोसेश। रोसे वो कविता लिखने में बिजी था, इसलिए उसने मेरे आर्टिकल का ओपनिंग पैराग्राफ नहीं लिखा। इमेजिन। अरे मोनिशा की श्रद्धांजलि बहुत अर्जेंट थी माया, वो मरने वाली थी। पर अब वो जिंदा है और उसके पास रोसेश की लिखी हुई सुंदर कविता है और मैं यहाँ आर्टिकल लिखने के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। ओहो माया, तो स्ट्रगल क्यों कर रही हो? तुम भी लिख दो ना एक आर्टिकल। मैं माया सारा भाई, मैं एक ऐसी अभागन औरत हूँ जिसका दिन है बहुत बुरा। बहू की वाह करके बेटे ने ही पीठ में भोंका है छुरा। For once I agree with you, रवदन। इस बार सचमुच उसने मेरी पीठ पे छुरा भोंका। माया, मैं तो पहले से ही कहता था ना कि रोसेश नालायक लड़का है। चलो हिम्मत मत करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम एक काम करते हैं, रोसेश को किसी मेले में खो के आते हैं। I'm serious। मेरी बात तो सुनो, अगले महीने चाइना में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक फेयर है। हम रोसेश को वहां खो के आएंगे, उसका पासपोर्ट फाड़ देंगे, उसके पैसे छीन लेंगे, फिर देखते हैं वो चाइनीज हिंदी में कविता कैसे करता है। Serve him right। तो मैं करवाऊं चाइना की 3 टिकट बुक, हाँ? 2 रिटर्न 1 सिंगल। हाय मामा। Go to hell। अरे तुमने प्लान चेंज कर दिया, अभी तो अपन चाइना रहने वाले थे। बात क्या है मामा? तुम अच्छी तरह जानते हो बात क्या है रोसेश। मामा मैं आपका आर्टिकल भी कब? आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी डेडलाइन खत्म हो जाने वाली है। फिर वुमेन्स वीक मैगजीन नहीं छापेगा मेरे ऊपर आर्टिकल। कितने हाथ पांव जोड़कर माया ने उन्हें मनाया था, पता है तेरे को? कि प्लीज मेरा आर्टिकल छाप, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ओके, But it's okay, I understand। मोनिशा पर कविता लिखने के लिए तुम्हारे पास टाइम भी है और इंफॉर्मेशन भी, समझ सकती हूँ मैं। आखिर वो तुम्हारी इकलौती भाभी जो ठहरी। अभी तो मेरी इकलौती मामा है। दूसरों की 12 माएँ होती है। मेरा मतलब है कि मेरी मामा सबसे स्पेशल है, ओके? मामा आप स्पेशल हैं। Really? तो साबित करके दिखाओ। अगले 3 घंटे के अंदर अंदर मेरी तारीफ करती हुई श्रद्धांजलि लिख के दिखाओ। 3 घंटे। मैं भी जीते जी अपनी श्रद्धांजलि पढ़ना चाहती हूँ। मोनिशा से बेटर होनी चाहिए, वरना मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी। और मैं दूध नहीं पीऊंगा। Your time starts now। रोसेश को सिखा के नहीं तुमने? 3 घंटे बाद भी कुछ नहीं हुआ इस कागज पे। और मामा मुझे जिंदगी भर बात नहीं करेगी। तो तुम लिखो ना कुछ अच्छा सा। I mean, मोनिशा की श्रद्धांजलि तुमने कितनी अच्छी लिखी थी। मोनिशा भाभी की श्रद्धांजलि तो मैंने 22 घंटे में लिखी थी। 2.5 घंटे में उससे अच्छी श्रद्धांजलि कैसे लिखूं? 2.5 घंटे बाद भी अगर कुछ नहीं सूझे ना, तो सीधे कागज ले जाओ मॉम के पास और कह देना, सॉरी मामा, कागज पूरा रह गया, कुछ नहीं होगा, ओके? मामा लिखी? हाँ?
श्रद्धांजलि लिखी तुमने? नहीं, मैंने आपकी श्रद्धांजलि नहीं लिखी। विठाल, हमारा बेड बना दो। और कल से आधा लीटर दूध भी कम लेना। नहीं, आधा नहीं, 1.5 लीटर कम लेना। क्यों? क्योंकि कल से तुम्हारा ये बेटा भी नहीं होगा ना यहाँ। मामा, राधा भाई, इस बैकस्टैबिंग रास्कल का सामान पैक करके बाहर फेंक दो। अरे वाह माया, ये सामान फेंकने वाला एक नया क्लॉज है। Yes. Conditions apply. मैं इससे बात नहीं करूंगी, उसके ऊपर मैंने एक एस्टेरिस्क बनाया था अपने मन में। हाँ, मैंने देखा था। लेकिन मामा, मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ। Just ask him to get out. रोसेश, get out. मामा मेरी बात तो सुनिए। मैंने आपकी श्रद्धांजलि लिखी नहीं है, बल्कि उसे काम किया है। शब्दों से उसे तराशा है। मैं यही कहना चाहता था आपसे। I knew it. He was playing with words, literally. Naughty fellow. पढ़ के सुनाओ, come and sit near me. नहीं माया, ये नहीं माना जाएगा। 3 घंटे हो चुके हैं। 1 मिनट बाकी है। सुनाओ तो। मेरी मॉमा माया साराभाई, मेरी मॉमा माया साराभाई, यानी ईश्वर की दी हुई बधाई, ईश्वर की समझाई हुई सच्चाई कि दुनिया माया से है बनी बनाई। That's wonderful, Rosesh. आगे? सब कुछ है माया, ये सोफा, ये काया, ईश्वर ने टेबल क्लॉथ भी है माया से बनाया। रिश्ता भी माया, रास्ता भी माया, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट भी माया। That's lyrical. माया तो सोफिस्टिकेशन का प्रतीक है, थोड़ी कंटेम्पररी, थोड़ी एंटीक है। माया तो ममता की है छाया, सारा प्यार आता ऑलवेज माया माया। माया इज इन स्पीड पोस्ट मामा। I understood, sweetie. तुम अपना दूध पियो। कमीना कभी। माया है जीवन की प्रेयसी, माया है जैसे डाइनिंग टेबल की कुर्सी। माया है दूध, माया ही लस्सी, फिर कैसे कहूँ कि माया चल बसी। Bravo. Bravo. I love you, sweetie. थैंक्स मामा। अरे वाह। रोसेश, कविता तो तुमने बड़ी गहरी लिखी है। थैंक्स। आप दूध पीजिए ना। हाँ, तो मैं पढ़ते पढ़ते पी लूंगा ना। नहीं, मैं आपको ये कविता नहीं दूंगा। क्यों? तूने तो पढ़ ली है, अब मुझे पढ़ने देने में क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा ये अरे कविता। अरे मुझे दे दो। मैं सरिता को पढ़ के सुनाऊंगी। कोरा? कागज कोर? राधा भाई, रोसेश मामा का सामान बाहर फेंक दो। और ये दूध भी। मामा मैं रोसेश मेरे घर से 6 किलोमीटर की स्पीड से भागते हुए यहाँ पर पहुँचने में एग्जैक्टली 18 मिनट्स लगते हैं। अच्छा, दुष्यंत तो एक काम करो, अभी के अभी जाओ और फाइंड आउट करो कि तुम्हारे घर से चांद तक भाग के जाने में कितने मिनट लगते हैं। लेटर पहले मेरी बात सुनो। अरे पहले ये बताओ कि तुम भागते हुए क्यों आए यहाँ? पहले यहाँ को फोन ट्राई करा लगा नहीं है। What's wrong with this? अरे लेकिन तुम्हारे पास तो गाड़ी भी है ना। हाँ, मगर वो डिक्की का कारपेट खराब हो गया है। हाँ समझा, तुम डिक्की में बैठ के आते हो ना रोज गाड़ी से। गाड़ी गैराज में है। दुष्यंत, will you please get to the point? Yeah, okay. So the point is, सोनिया ने कहा है कि किसी भी जीवित व्यक्ति की श्रद्धांजलि लिखी जाए तो वो अशुभ होता है, और अगर ऐसा किया तो जिस व्यक्ति की श्रद्धांजलि लिखी गई हो वो एक ही महीने के अंदर उपट। इसीलिए मामा आपकी श्रद्धांजलि मैंने लिखी नहीं, बल्कि मन में दाव की थी। माया, ये सरासर झूठ बोल रहा है, पलट रहा है। नहीं मामा नहीं, मुझे पता था, लेकिन अगर मैं आपसे कहता तो आप। I believe you, sweetie. थैंक्स। And
And I'm so happy कि तुमने मेरी श्रद्धांजलि सिर्फ सुनाई, लिखी नहीं। And I'm even happier कि तुमने मोनिशा की श्रद्धांजलि लिखी। कितने दिन हो गए उसे? अभी तो आधा ही हुआ है मामा। ओह, never mind. सिर्फ 29.5 दिन बाकी है। ओ माया, महीना 31 दिन का भी होता है। हाँ, मगर हम लोग सिर्फ 30 दिन वाला महीना assume करेंगे। Oh my baby, Mama. I love you. Love you, Mama.